भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान और बलराम भैया आए हैं गुरुदेव सांदीपनी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए। भगवान ने विद्या अध्ययन किया, लौट करके राजभवन में आना हुआ भगवान और बलराम भैया का। मैया देवकी आज बड़े भाव से जब भगवान विद्या अध्ययन के बाद लौट करके आ गए तो बड़े भाव से भगवान श्री श्याम सुंदर के लिए आज भोजन बना रहे हैं। मन में भाव आया, कन्हैया को जन्म देने के बाद कभी अपने हाथ से भोजन बनाकर भी कृष्ण को खिला नहीं पाए, आज अपने हाथ से भोजन बना करके कन्हैया को खिलाऊंगी। रसोई घर में आई, भाव से भोजन तैयार किया, थाल परोस करके लेकर के आए। श्री सुखदेव जी महाराज ने दर्शन कराया। परीक्षित देवकी माता को चिंता है कन्हैया को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता मुझे नहीं पता, लेकिन देवकी माता को पता है कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है। तो आज मैया ने अपने हाथों से थाली में भोजन परोसा है ना, तो इसी थाली में आज प्रथम बार मथुरा में भगवान की थाली में माखन भी मैया ने परोस दिया। लेकर के आई, कन्हैया तेरे लिए भोजन बनाया। भगवान ने माँ के स्वर को सुना, आकर के विराजमान हुए आसन पर। जैसे ही एक ग्रास कन्हैया ने तोड़ा और मुख में ले जाने को हुए, उसी समय कन्हैया की दृष्टि पड़ी थाल में रखे हुए भोजन के ऊपर। आज पहली बार ब्रज छोड़ने के बाद किसी ने कन्हैया की थाली में माखन रखा और माखन को देखा तो कन्हैया को सारा ब्रज याद आ गया। माखन खिलाने वाली यशोदा मैया याद आ गई। इस माखन की चोरी कर करके जिन गोपियों के घर में खाया करते थे वो हजारों गोपियां याद आ गईं। श्री राधा रानी का स्मरण हो गया और सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। भगवान एकदम से थाली पर से उठे और भगवान एक भवन में झरोका है जिसमें वो रास्ता नजर आता है जो ब्रज की ओर जाता है। उस रास्ते को कन्हैया देख रहे हैं और आंख से अविरल अश्रुधारा बह पड़े। मैया ने देवकी ने कन्हैया का हाल देखा, कृष्ण का हाल देखा, मन में अनेक प्रश्न आ गए। क्या हुआ, मैंने भोजन बनाया कन्हैया को पसंद नहीं आया, कृष्ण ने एक ग्रास भी खाया नहीं और आज कृष्ण रुदन कर रहे हैं, आंख में आंसू आ गए, क्या कारण हुआ। पूछना चाहती है पर प्रश्न करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं कृष्ण को जानती ही कितना हूँ, जन्म देते ही मैंने भेज दिया गोकुल में। कृष्ण का क्या अच्छा कृष्ण को लगता है, क्या बुरा लगता है मुझे कुछ पता नहीं। दौड़ती हुई बाहर आई, यहाँ वसुदेव जी महाराज को देखा तो आज देवकी ने कह दिया वसुदेव जी से, मैंने भोजन बनाया पर आज कन्हैया को पसंद नहीं आया लगता है। ना जाने क्यों यहाँ मथुरा के राजभवन में मैंने कृष्ण को प्रसन्न नहीं देखा। आज माँ देवकी के नेत्र सजल हो गए। कृष्ण रहते जरूर हैं राजभवन में, लेकिन तो भी कृष्ण का मन राजभवन में नहीं लगता, कुछ कारण तो जरूर है। वसुदेव जी ने कहा देवकी, जितना तुम कृष्ण को जानती हो उतना ही मैं जानता हूं, मैं भी कहाँ कृष्ण को ज्यादा जानता हूं। क्या कृष्ण के मन में है, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है मुझे भी पता नहीं। जब दोनों माता पिता चर्चा कर रहे थे उसी समय आगमन हुआ श्री उद्धव जी महाराज का। उद्धव जी कौन है, तो सुखदेव जी महाराज ने बड़े विस्तार से परिचय कराया उद्धव जी का। उद्धव जी कोई सामान्य नहीं है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, मंत्री हैं यहाँ मथुरा के और साक्षात बृहस्पति महाराज के शिष्य हैं। बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के प्रति श्रद्धावान है। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धवो बुद्धि सत्तमः, मैया ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया। उद्धव ठीक समय पर तुम आए हो,
अभी अभी कृष्ण के पास जाकर के पूछो, कन्हैया को मथुरा में कोई कष्ट है क्या? यहाँ राजभवन में कृष्ण प्रसन्न क्यों नहीं रहते, क्या कारण है? श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। मैया को आश्वस्त किया। उद्धव जी ने आए, भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। आज भगवान श्री कृष्ण कक्ष के झरोके से उस रास्ते को देख रहे हैं जो ब्रज की ओर जाता है, और भगवान बड़ी जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। उद्धव जी ने आकर के कन्हैया को प्रणाम किया। कन्हैया, मैं उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ। स्वर सुनाई दिया होगा भगवान को, लेकिन मन ब्रज की ओर चला गया तो उद्धव को कोई उत्तर नहीं दे पाए। उद्धव जी महाराज करीब आए, भगवान के कंधे पर हाथ रखा। ये सखा है ना, तो सखत भाव से बोल पड़े, कन्हैया मैं उद्धव आपको प्रणाम कर रहा हूँ। उद्धव जी को अब जब देखा भगवान श्याम सुंदर ने पीछे मुड़े हैं, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज उद्धव जी को हृदय से लगा लिया भगवान ने। बड़ी जोर से हिलकियों से कृष्ण रो पड़े, उद्धव आज आप सही समय पर आए हो। उद्धव जी बोले, कन्हैया क्या बात है? आपको, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? कोई कष्ट है? मुझे बताइए। किसी ने आपके लिए कोई अहित किया हो, मुझे बताइए, मैं आपके लिए प्रत्येक सेवा उपस्थित करूंगा। भगवान ने आज उद्धव को हृदय से लगाया और भगवान हिलकियों से रो पड़े, उद्धव मुझे मथुरा के राजभवन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन उद्धव मुझसे मेरा ब्रज भुलाए भूलता नहीं है। जब जब ब्रज भूमि को भूलने का प्रयास करता हूँ उद्धव, उस समय मुझे ब्रज की और याद आती है। मुझसे वो गोपियां भुलाए भूलती नहीं हैं जिन्होंने सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया था। उद्धव मेरे छोटे छोटे सखा जिनका प्राण धन में ही था उद्धव, वो सब मुझे याद आते हैं, और मेरे बाबा नंद मुझे याद आते हैं, मेरी मैया मुझे याद आती है। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नहीं, मैं कैसे भूल जाऊं उस ब्रज को। हजारों गाय मुझे चारों ओर से घेर करके खड़ी हो जाती थी। भगवान बोल रहे हैं, उद्धव जब जब मैं बांसुरी बजाता था तब एक एक गाय घास खाना भूल जाती थी, मेरी ओर एकटक देखती थी। उद्धव मैं ज्यादा क्या कहूं, वहां के वृक्ष, वहां की कंदराएं, वहां के एक एक चीज मुझे याद आती है। यहाँ सुख तो बड़ा मिला है, पर उद्धव मोही ब्रज बिसरत नहीं। श्री उद्धव जी महाराज को भगवान बोल पड़े, उद्धव मुझे ब्रज भुलाए हुए भी नहीं भूलता, वो सब मुझे याद करते होंगे, मुझे आज भी याद आ रहा है। जब ब्रज भूमि से चला था तो मैया ने पूछ लिया था, कन्हैया कब लौट करके आएगा। उद्धव मैं आपको क्या बताऊं, मेरी ऐसी मैया जो मेरे लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार रहती थी, ऐसी मैया से भी झूठ कहा मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज बरसों हो गए लौट कर नहीं गया, मेरी माँ का क्या हाल होगा। उद्धव मुझे ब्रज भूलने से भी नहीं भूलता। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नहीं। हंस सुता सुंदर और कदमन की छाए, और कदमन की छाए। उद्धव जी महाराज को भगवान आज बोल रहे हैं। उद्धव एक टक कन्हैया की ओर देखे जा रहे हैं, आश्चर्य से देखा कन्हैया की ओर। कृष्ण क्या कह रहे हो, आपको सबकी याद आ रही है,
आपको ब्रज की याद आ रही है, ब्रजवासियों की याद आ रही है, और ब्रजवासियों के लिए आप रो रहे हो। आज उद्धव जो ज्ञान की ऊंचाई पर है, उस ऊंचाई पर बैठ करके कन्हैया के वचनों को सुन रहे हैं, तो प्रेम की भाषा समझ नहीं आई। टेढ़ी नजरों से कन्हैया की ओर देखा। कृष्ण, आप ब्रह्म, और ब्रह्म को क्या कभी किसी की याद आती है? कृष्ण, आप ब्रह्म हैं, निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप, और क्या निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म जो सब जगह है, वो किसी के लिए रुदन करता है? उद्धव की ओर देखा भगवान ने। लगता है उद्धव को अपने ज्ञान का थोड़ा अभिमान हो गया। उद्धव को ज्ञान तो बड़ा है, पर प्रेम की भाषा को उद्धव जानते नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। भगवान ने धीरे से उद्धव से कह दिया, हाथ पकड़ा उद्धव का। उद्धव, तुम मेरे सखा हो ना, मेरे सच्चे मित्र हो ना? उद्धव ने कहा, कन्हैया आपका सखा हूं, आप आदेश करें, क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने कह दिया, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मदवियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचय। एक बार मेरे कहने से मेरी ब्रज भूमि के लिए चले जाइए। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। उद्धव ने कन्हैया की ओर देखा टेढ़ी नजरों से। महाराज, ब्रज भूमि में जाने के लिए मुझे कह रहे हो? मैं बृहस्पति का शिष्य, इतना ज्ञानवान, वेद वेदांत का ज्ञान मेरी भाषा से निकलता है, वहां जाकर क्या करूंगा? भगवान ने कहा, मेरे ब्रजवासियों को समझा करके चले आना। उद्धव जी महाराज बोल पड़े, महाराज वहां मेरी भाषा को समझेगा कौन? कौन जानेगा मेरी भाषा को? अरे वहां सब बिना अनपढ़ गंवार लोग, जिन्होंने कभी वेदांत को नहीं सुना, जिन्होंने कभी ज्ञान की भाषा को समझा नहीं, मेरी भाषा को कैसे समझेंगे? भगवान को मन ही मन लगा, उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया। उद्धव जी, थोड़ा सा सरल भाषा में समझा देना, लेकिन मेरे कहने से एक बार चले जाओ। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया देखो, आपके कहने से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, 1 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं। भगवान ने कहा, एक बार जाओ तो उद्धव, वो प्रेम की नगरी है, उस प्रेम में पढ़ करके मुझ जैसा परम ब्रह्म भी नाचने के लिए तैयार हो गया ब्रजभूमि में। एक बार आप जाओ तो, कितने दिन में आओगे, कितने घंटों में आओगे, ये अलग बात है। उद्धव जी ने रथ तैयार किया, रथ पर सवार हुए। भगवान ने अपना पीताम्बर उद्धव जी को दे दिया। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान के पीताम्बर को, मोर मुकुट को धारण किया, और उद्धव जी ब्रज भूमि की ओर रथ में बैठ करके प्रस्थान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दर्शन करा रहे हैं। राजन, एक क्षण के लिए दर्शन करो। भगवान ने जिस समय से मथुरा से अपने अनेक अनेक सखाओं को कह दिया था, तुम लोग लौट करके जाओ, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। एक एक सखा प्रातः काल होता है, और अनेक अनेक जो रास्ते मथुरा की ओर जाते हैं, उन रास्तों पर बैठ जाते हैं अनेक अनेक सखा लोग। आज तो कन्हैया जरूर लौट करके आएगा। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन जब कृष्ण लौट कर नहीं आते, तो आज इन सखाओं को निराशा होने लगती है। एक दूसरे से कहने लगते हैं, भैया बड़ा भवन कृष्ण को मिल गया, बड़े राजभवन में रहने लगा है ना, हम छोटे गरीबों को अब कहाँ याद करेगा कृष्ण। अनेक अनेक सखा कृष्ण के वियोग में जैसे तैसे रात्रि व्यतीत करते हैं। प्रातः काल होता है, पुनः उसी मार्ग पर आकर बैठ जाते हैं। कन्हैया ने हमसे कहा है, लौट कर जरूर आएगा। आज एक रथ नजर आया, सारे ब्रजवासियों ने रथ को घेर लिया, लेकिन जब रथ थोड़ा करीब आया, एक भगवान का सखा उछलते हुए बोल पड़ा, ये हमारा कृष्ण ही है, कन्हैया ही है, देखो पीताम्बर चमक रहा है, मैंने पहचान लिया मेरे कृष्ण का पीताम्बर।
थोड़ा सा रथ करीब आया, भगवान का मोर मुकुट नजर आया। दूसरा सखा बड़ी तेज स्वर में बोल पड़ा, ये हमारा कृष्ण ही है, अरे हमें छोड़ करके कहाँ रह पाएगा। आखिरकार हम सखाओं की याद आई ना तो लौट करके चला है। जैसे ही रथ करीब आया, आज रथ में कृष्ण नहीं है, उद्धव जी हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव जी को देखा सब निराश हो गए। पीतांबर वही है, मोर मुकुट वही है, पर कृष्ण नहीं है। बाद में सब जब जाने लगे, उद्धव जी ने आवाज लगाई सबको, सुनो मैं कृष्ण नहीं हूं, कृष्ण का सखा हूं। आप सब लोगों के लिए सुंदर भाव से संदेश देने के लिए कृष्ण ने मुझे भेजा है, भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे भेजा है। सारे ब्रज के सखा लौट करके आए, उद्धव जी के सामने बोल पड़े, उद्धव जी आप कृष्ण के सखा हो ना? उद्धव जी ने कहा हाँ। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं, भगवान के सखाओं में एक सबसे छोटा भगवान का सखा है। ये उद्धव जी के सामने आया और बोल पड़ा, उद्धव जी कन्हैया ने किस लिए भेजा है आपको? हमें संदेश देने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, कन्हैया को जाकर के कह देना, हमें उसके संदेशों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आ सकता है तो कृष्ण लौट करके हमारे मध्य में आ जाए। हमें कृष्ण चाहिए, कृष्ण का कोई उपदेश, कोई संदेश हमें नहीं चाहिए। उद्धव जी ने जब इसके प्रेम भावना को, प्रेम पीड़ा को देखा, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा फूट पड़ी। अनेक अनेक सखाओं के कृष्ण 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 कहते हुए सब लौटने लगे। उद्धव जी ज्ञान की जिस ऊंचाई पर है, उस ऊंचाई से एक सीढ़ी नीचे उद्धव जी उतर आए। मैं जिन्हें साधारण समझ रहा था वो साधारण नहीं है, मैं जिन्हें अनपढ़ गंवार गंवारिये समझ रहा था वो साधारण नहीं है, वो भगवान के बड़े प्रेमी हैं। किसी को आवाज लगाई, भैया जरा बताओ तो नंद भवन कहाँ है? सखाओं ने इशारा कर दिया, नंद भवन का रास्ता दिखा दिया। उद्धव जी रथ में सवार होकर के नंद भवन के दरवाजे आए। रथ बाहर ही खड़ा करके नंद भवन में प्रवेश हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज जब उद्धव जी नंद भवन में एक एक सीढ़ी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, चारों ओर से नंद भवन में कृष्ण कृष्ण कन्हैया के शब्दों का झंकार हो रहा है। उद्धव जी महाराज ने श्रवण किया, जड़ में से भी चेतनता नजर आ रही है। जिस भवन में कन्हैया घुटुअन घुटुअन चले हों, जिस भवन के रज कण में भगवान के चरणार बिंदों की रज शामिल हो, उस नंद भवन के एक एक जड़ पत्थर से भी, एक एक खंबे से भी कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही। भवन में भीतर प्रवेश किया, नंद बाबा मिले, नंद बाबा को प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। नंद जी महाराज लेकर के आए। भवन के बीच में चौक में नंद रानी यशोदा विराजमान है। नंद जी आज जब लेकर के आए, उद्धव जी ने प्रणाम किया मैया को, मैया मैं कृष्ण सखा उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ही उद्धव जी आज प्रणाम करने लगे, स्वर थोड़ा सा ऊंचा तेज बोल गए, मैया अभी तक कृष्ण के भाव में, मैया अभी तक कृष्ण के अनेक अनेक लीलाओं के चिंतन में, भाव में बैठी है। और मैया अभी चिंतन कर रही है कि मैंने कन्हैया को सुला दिया, मेरा कृष्ण सोया है। उद्धव जी ने जैसे ही प्रणाम किया, स्वर थोड़ा सा तेज हुआ, मैया के भाव समाधि खुली और उद्धव के मुख पर अपना हाथ रख दिया। उद्धव धीरे बोलो, मेरा कृष्ण जाग जाएगा। उद्धव जी ने देखा, मैया कृष्ण तो कब के मथुरा में है। मैया ने उद्धव का हाथ पकड़ा, झूठ बोलता है, कृष्ण मथुरा में है। अरे अभी अभी तो पालने में सुलाया है मैंने कृष्ण को, अभी अभी तो सोया है। मेरा कन्हैया मुझे बड़ा परेशान करता है, कभी माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी दही के मटके फोड़ देता है। आज बड़ी मुश्किल से सुलाया है।
उद्धव, अगर तुम्हें लगता है कृष्ण यहाँ नहीं है तो मैं दर्शन कराऊं। हाथ पकड़ करके मैया जब लेकर के आई, पालने में जहां कन्हैया शयन करते थे, आज भी मैया ने उस पालने को सुरक्षित रखा है। जैसे ही उद्धव जी को ला करके दिखाने लगी, उद्धव ये वही पालना है जिसमें मेरा कन्हैया शयन करता था, सोता है। जैसे ही मैया ने पालने में झांक करके देखा, पालना वही है पर कृष्ण वहां नहीं है। और आज जब मैया की भाव समाधि टूटी, मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, कुछ क्षण तो होश ही नहीं रहा। बाद में उद्धव जी ने मां को जागृत किया। मां, पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं, मैं आपको नमन करूं। मैं जो आपके लिए कल्पना करता था, आप वो नहीं हो। आप कृष्ण के प्रेम में परिपूर्ण थे। अरे अब मुझे समझ आ रहा है, कृष्ण आपके लिए वहां मथुरा के राजभवन में रो रहे हैं तो सही रो रहे हैं। ऐसी मां के लिए रुदन करना ही चाहिए। आप कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण हो। मां के चरणों में बार बार प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। बाद में मां को बिठाया। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। नंद बाबा कुछ प्रश्न करते हैं और यहाँ मैया कुछ प्रश्न करती है। उद्धव जी संदेश दे रहे हैं कन्हैया का। बाद में मैया से पूछ लिया, मैया कन्हैया ने क्या क्या लीलाएं की, और उन लीलाओं के वर्णन में मैया जब सुनाने लगी, मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया बड़ी बड़ी लीलाएं करता है। उद्धव, एक बार कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन करके ले गया एक कौआ। कन्हैया इसी नंद भवन के आंगन में लोटपोट हो गया। मैया, या तो उस कौए से मेरी रोटी छीन करके लाओ, या आज मैं भूखा ही रहूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं। और उस समय कन्हैया की क्या सुंदरता है। दूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मैया ने अनेक अनेक लीलाओं का दर्शन कराया और आज रोते रोते रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल हुआ। नंद भवन में बाबा को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया। उद्धव जी ने, आप लोग चिंता मत करिए, मैं कृष्ण से आपका संदेश कहूंगा, कन्हैया जरूर लौट करके आए। अब यहाँ से श्री राधा रानी से मिलने के लिए, गोपियों से मिलने के लिए, कन्हैया ने संदेश देने के लिए मुझे एक संदेश दिया है, भेजा है, तो अब मुझे वहाँ चलना चाहिए। उद्धव जी ने प्रणाम किया मैया को, बाबा को। नंद भवन से बाहर निकले। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। नंद भवन के दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ देखा। अनेक अनेक गोपियों ने, ये सारी गोपियां आपस में चर्चा करने लगी। लगता है अक्रूर नाम का वो व्यक्ति फिर लौट करके आ गया। एक गोपी तो बोल पड़ी, उस क्रूर का नाम अक्रूर किसने रख दिया? अरे जो हमारे प्राण धन को, जो हमारे श्याम सुंदर को लेकर के चला गया, उसका नाम क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नहीं होना चाहिए। एक गोपी बोल पड़ी, अगर वो लौट करके आए हैं तो किस लिए आए हैं? अब यहाँ क्या रखा है? हमारा सर्वस्व तो लेकर के चले गए, अब क्या लेने आए हैं? आपस में अनेक अनेक गोपियां यहाँ चर्चा कर रही हैं। श्री राधा रानी मध्य में विराजमान हैं और उसी समय उद्धव जी का आना हुआ। यहाँ एक भ्रमर गीत के रूप में गोपियों ने उद्धव को ही कुछ बातें कही हैं। उद्धव जी दूर खड़े हुए सुन रहे हैं और आज गोपियों ने उद्धव से कह दिया कि ये जितने काले काले होते हैं ना, ये सब कपटी होते हैं। एक मोहरा आया काले रंग का, उसे देखकर गोपियां बोल रही हैं कि ये सब मधुप कितब बंदो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस मश्रुभिर्ण। ये जो मोहरा है ना, ये जो काला है, ये भी उस काले का दूत ही है। उस काले ने दूत बना करके इसे हमारे पास भेजा है। एक गोपी बड़े क्रोध में बोल पड़ी,
अरे जाकर के अपने उस कपटी स्वामी से कह देना, उसका तो स्वभाव ही कपट करना है। कभी बावन बन करके आया तो बलि के सामने कपट किया, राम बन करके आए तो शूर्पणखा नाम की एक स्त्री आई, उसके नाक कान काट लिए। गोपियां बड़े क्रोध में बोल रही हैं। और एक बात, ये भगवान से कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही है, प्रेम में मान की जो स्थिति है वो गोपियां दर्शन करा रही हैं। अनेक अनेक शब्द बोल गई, सब कारे अजमाए, ये सब जो काले काले हैं सब कपटी हैं। एक कन्हैया से, एक काले से हमने प्रेम किया सो हमारे मन को ही लेकर के चला गया। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। हजारों गोपियां उस मोहरे के बहाने से उद्धव के लिए भ्रमर गीत गाते हैं। बाद में एक गोपी बोल पड़ी, तुम इतना इतना इसे सुना रही हो, कहीं ये जाकर के हमारे स्वामी हमारे प्राणेश्वर कृष्ण को सुना देगा तो क्या होगा। अरे कभी कभी हमें याद कर लेते होंगे मथुरा में बैठ करके, अगर ये जाकर के ये सब कह देगा, गोपियां तो आपको कपटी कहती हैं, तो जो हमें याद करते होंगे वो कभी हमें याद करना ही भूल जाएंगे। जहां ये सुना गोपियों ने हाथ जोड़ लिए भ्रमर के सामने, हमने जो जो कहा है वो कन्हैया से जाकर मत कह देना। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण ही हमारे शरीर के लिए आत्मा है, हमारे शरीर में प्राण का काम कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण वहां हमें याद कर लेते हैं, इतने भर से ही हम जीवित हैं। अगर कन्हैया ने हमें याद करना बंद कर दिया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं, भ्रमर उड़ता हुआ चला गया। बाद में उद्धव जी का प्रवेश हुआ और उद्धव जी इन गोपियों के मध्य में आए। श्री राधा रानी को प्रणाम किया, गोपियों की ओर देखा, अपना परिचय दिया, मैं उद्धव हूँ, कृष्ण सखा। कृष्ण ने, भगवान ने मुझे भेजा है आप लोगों को संदेश देने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज गोपियों ने टेढ़ी नजर से उद्धव की ओर देखना शुरू किया। उद्धव जी, कन्हैया ने हमारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? उद्धव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण केवल शरीर में ही कृष्ण नहीं है, सामान्य नहीं है, लौकिक नहीं है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, चेतना स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, वो सब जगह निवास करते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान का निवास न हो। आज निर्गुण ब्रह्म के विषय में जब गोपियों को उपदेश करने लगे उद्धव जी महाराज, एक गोपी ने उद्धव जी की ओर देखा, उद्धव जी भगवान निराकार हैं? उद्धव जी ने कहा हाँ। भगवान निर्गुण हैं? उद्धव जी ने कहा हाँ। वो सब जगह रहते हैं, वो कहीं आते नहीं हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। तुम अपना मन निराकार ब्रह्म में लगाओ ना, तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएं। इन गोपियों ने उद्धव जी की ओर देखा। एक गोपी बोल पड़ी, उद्धव जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं ना, हम लोग तो अनपढ़ गंवार गोपियां हैं, कृपा करके एक बात, एक प्रश्न का उत्तर दे दे। उद्धव जी बोले क्या? गोपियों ने पूछ लिया। एक गोपी बोल पड़ी, उद्धव जी मन एक होता है कि 20 होते? उद्धव जी ने कहा मन तो एक ही होता है। गोपी बोल पड़ी, उद्धव अगर मन एक होता है तो एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20। मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, मन न भये। ये गोपियां उद्धव से बोल पड़ी, उद्धव जी
एक मन था हमारे पास, वो मन भी श्याम सुंदर लेकर के चले गए। दूसरा मन कहां से लेकर के आए? आपके ब्रह्म की आराधना के लिए दूसरा मन हमारे पास नहीं है। हमारा सर्वस्व कृष्ण है। आश्लिष्टवा पाद रताम तनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वह। वो हमें अपने चरणों से कुचल करके, चरणों के नीचे दबा करके मार दें तो भी हम कृष्ण का ही भजन करते रहेंगे। वो हमें छोड़ करके चले जाएं, कभी लौट करके ना आए तो भी हम कृष्ण को ही ये मन समर्पित रखेंगे। हमारे कृष्ण सदा के लिए हमारा त्याग कर दें तो भी हमारे तो कृष्ण ही है। एक गोपी बोल पड़ी, उद्धव जी मन अनेक नहीं होते, आप जिनका संदेश लेकर के आए हो उनका संदेश हमारे रोम रोम में बसता है, लेकिन कृष्ण को छोड़कर हम किसी और का ध्यान नहीं कर सकते। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही तो काम है। आठों याम उदो हमें श्याम ही तो काम है। आठों याम उदो हमें श्याम ही तो काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन नहीं पिए, अंधे की सिला गिरी आधार श्याम नाम। आंधी की सिला गिरी आधार श्याम नाम है। आंधी की सिला गिरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई शोभलाई शोभा धाम है। श्याम सुखदाई शोभलाई शोभा धाम है। श्याम सुखदाई शोभलाई शोभा धाम है। कूदो तुम भय और पाती लेके आए, दौरे योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियां आज भगवान श्री श्याम सुंदर को स्मरण करके उद्धव से बोल पड़ी, उद्धव जी आप अपना निराकार ब्रह्म का ज्ञान अपने पास रखिए। ये प्रेम की बात है ना उद्धव जी, ज्ञानियों के समझ आने वाली नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो मेरे की बात है उद्धव, हे हरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती
पूजा में सुन ले होगा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, अरे वो उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, उतरती है अरे वो मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है
की जय।